जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय जय वासुदेव, 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 जय जय वासुदेव। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, श्री भागवत कथा के गत प्रवचन में आपने श्रवण किया कि विदुर निष्कासन, उद्धव मिलन, मैत्रेयो उपदेश और रुद्रदेव का प्राकट्य। आज आपको एक दिव्य कथा का पारायण कराते हैं। ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए, मन लगाकर श्रवण कीजिए। ब्रह्मानंदन मरीच ने सृष्टि की अवृद्धि बीच में छोड़ दी। मैत्रेय जी वर्णन करते हैं कि विदुरे, जब सृष्टि की अवृद्धि बीच में रुक गई तो ब्रह्मा जी बड़े अमर्ष में भर गए, बड़े क्रोध में भर गए और उनका क्रोध फूट पड़ा। और जब क्रोध फूट पड़ा तो उनके दाएं अंग से पुरुष और बाएं अंग से एक स्त्री प्रकट हुए। पुरुष स्वयंभू मनु कहलाया और स्त्री शतरूपा कहलाई। और समय अंतराल के बाद दोनों पति पत्नी हुए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, मन से प्रकट होने के कारण मनु प्रथम पुरुष कहलाए, प्रथम मानव कहलाए। का अर्थ है ब्रह्मा स्वरूप, ब्रह्मा का नाम है और ब्रह्मा से विलग होने से यह शरीर काय कहलाता है। आय का अर्थ है अवयव। अवयव किसी शरीर के भाग को कहते हैं जिसमें चेतना अवस्था विद्यमान होती है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, ब्रह्मा जी के शरीर के दो भाग हो गए, परंतु दोनों भागों में चेतना अवस्था सर्वांग विद्यमान थे और ब्रह्मा जी से अलग होने के कारण वे शरीर काय कहलाए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा मनु, सृष्टि की अवृद्धि करो और यज्ञ याज्ञ भगवान का ध्यान भी करो। स्वयंभू मनु ने कहा कि तात श्री, ठीक है, आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ, परंतु संतति और हम
कहाँ रहेंगे, पृथ्वी तो जल में डूबी हुई है। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुरे, स्वयंभव मनु और शत्रुपा रानी के संसर्ग से मैथुन धर्म आरंभ हुआ। उससे पहले मैथुन धर्म नहीं था। केवल और केवल ब्रह्मा जी के मन से ही संतति उत्पत्ति होती थी, पैदा होती थी। मनु द्वारा शत्रुपा ने 5 संतानों को जन्म दिया और वह संतानों के नाम क्या हैं? 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद, 3 पुत्री आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति रुचि प्रजापति को ब्याही, देवहूति कर्दम ऋषि को ब्याही और प्रसूति दक्ष प्रजापति को ब्याही। और उन तीनों दक्ष कन्याओं से संतति उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। मैत्रेय जी वर्णन करते हैं कि महात्मा विदुर, जब मनु ने कहा कि तात श्री, हम और हमारी संतति कहाँ रहेंगे, पृथ्वी तो जल में डूबी हुई है, तो ब्रह्मा जी ने भगवान का स्मरण किया, वासुदेव को याद किया और ब्रह्मा जी ने एकाएक छींक मारी और उस छींक मारते ही पोटुआ भर बड़ा पुरुष, बड़ा शिष्य प्रकट हुआ और बड़ा शिष्य का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष पंचमी दिन के 12 बजे हरिद्वार में हुआ था। और वह बड़ा शिष्य प्रकट होते ही हाथीशाह गिर के समान विशाल रूप हो गया। उसने धुनी की, उस बड़ा शिष्य की धुनी से दिशाएं गूंज उठी। जललोक, स्वर्गलोक और सत्यलोक उस बड़ा शिष्य की स्तुति करने लगे कि बड़ा भगवान प्रकट हो गए। आइए बड़ा भगवान की जय जयकार करते हैं। बड़ा भगवान की जय, बड़ा भगवान की जय। बड़ा भगवान उछले और उनकी पूंछ आकाश तक पहुंच गई। बराह ने समुद्र में छलांग लगाई और छलांग लगाते ही रसातल में जा पहुंचा और वहाँ हिरणाक्ष नाम का राक्षस रहता था और बराह ने शूंघ शूंघ कर पृथ्वी को ढूंढा और पृथ्वी उनके दृष्टिगोचर हुई, दिखाई दी। पृथ्वी को उठाकर बराह ने अपने नथनों पर रख लिया। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर, बराह जिसे सुअर कहते हैं, उसके अंदर यह विशिष्ट स्मरण शक्ति होती है, सूंघने की शक्ति होती है कि वह सूंघ कर मिट्टी को ढूंढ लेता है और उसको अपने
उपयोग में लाता है। इसलिए भगवान ने वराह रूप में अवतार धारण किया कि मैं पृथ्वी को जल में ढूंढ लूं, क्योंकि चारों ओर जल ही जल है और कुछ दिखाई नहीं देता है। भगवान ने समय समय पर जैसे रूप की आवश्यकता हुई, भगवान ने वैसा ही रूप धारण किया, वैसे ही रूप में अवतार लिया। पृथ्वी को पाताल से लाने के लिए बड़ा रूप में अवतार लिया। ब्रह्मा जी के शयन करते ही वेद छूट गए और हयग्रीव नामक दैत्य उन वेदों को उठाकर समुद्र में छिप गया। उस समय भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया कि जब मैं मत्स्य नहीं बनूंगा तो वेदों को कैसे लाऊंगा। भगवान ने मत्स्य अवतार धारण करके हयग्रीव का वध किया और वेदों को लाकर ब्रह्मा जी को दिया। भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाने के लिए मोहिनी रूप धारण किया, क्योंकि अमृत कलश को दैत्य छीन कर ले गए थे और दैत्यों से उस अमृत कलश को कैसे लिया जाए और देवताओं को अमृत किस प्रकार पिलाया जाए, तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और सारे दैत्य उस मोहिनी रूप पर मोहित हो गए और यहाँ तक के कलश भी उस मोहिनी रूप भगवान को दे दिया कि आप ही इसको पिलाइए। जब भगवान ने देखा कि देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे हैं और मंदराचल गिर उसमें नीचे बैठता जा रहा है, डूबता जा रहा है, समुद्र मंथन नहीं होगा, तो भगवान ने कच्छप रूप अवतार धारण किया। भगवान कच्छप बन गए और उस मंदराचल गिर को अपनी पीठ पर धारण किया। तब देवता और असुरों ने समुद्र मंथन किया। जब हिरण्यकश्यप प्रहलाद से कहने लगा कि तेरा भगवान इस खम्भे में है क्या, प्रहलाद ने कहा कि मेरा भगवान कण कण में है। ताश्री हाँ, इस खम्भे में भी है। एक हाथ में हिरण्यकश्यप के एक हाथ में खंग लगी हुई है, तलवार लगी हुई है, और दूसरे हाथ से गुस्से में उस खम्भे में मुक्का मारा। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, क्योंकि वह ब्रह्मा जी की कृति नहीं थी। हिरण्यकश्यप को वरदान था कि आपकी किसी भी कृति से मेरा वध न हो और मनुष्य के द्वारा मेरा वध न हो। तो भगवान ने नरसिंह रूप अवतार धारण किया, मुंह सिंह का और शरीर मानव का। तब उस हिरण्यकश्यप का वध किया। मैत्रेय जी वर्णन करते हैं कि विदुरे कंस बड़ा अत्याचारी था, तो उस समय भगवान ने मनुष्य रूप में अवतार धारण किया
और उस कंस का वध किया। रावण को मारने के लिए भगवान ने मनुष्य रूप में अवतार धारण किया और रावण का वध किया। इसी तरह वराह भगवान ने भी पृथ्वी को जल में जो डूबी हुई है ढूंढ निकालने के लिए वराह अवतार धारण किया। और जब वो पृथ्वी को ढूंढ रहे थे, पृथ्वी को ढूंढ लिया और अपने नथनों पर रख लिया, तो हिरण्याक्ष राक्षस वहां आया कि तू इस पृथ्वी को ले जाने वाला कौन है? यह मेरे अधीन है, मैं इसकी रक्षा करता हूं। वराह भगवान और हिरण्याकश का युद्ध हुआ और वराह भगवान ने हिरण्याकश का काम तमाम कर दिया, उसे यमलोक पहुंचा दिया और पृथ्वी को ऊपर लाए। और वराह भगवान ने जल को स्तंभित किया, आधार बनाया और उसके ऊपर पृथ्वी को टेक दिया। जब वराह भगवान ने पृथ्वी को लाकर ऊपर टेक दिया तो ब्रह्मा जी शनकादि बड़े प्रसन्न हुए और देवताओं ने वराह भगवान पर फूलों की वर्षा की। राजा परीक्षित ने पूछा कि मुनिवर, हिरण्याकश ने वराह से युद्ध क्यों किया था, जबकि वराह भगवान तो जल में डूबी हुई पृथ्वी को प्रजा हेतु जीव हेतु ला रहे थे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, बड़ा अद्भुत प्रश्न पूछा है। यही प्रश्न युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा था, विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा था और नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। सो राजन, यह बड़ा अद्भुत प्रश्न है, लोक कल्याण कारक है, जन कल्याण कारक है। आप ध्यान से सुनिए। एक बार कश्यप ऋषि समाधि में ध्यान मग्न थे। सूर्यास्त का समय था, अंतिम आहुतियां चल रही थीं और दक्ष पुत्री दिति ने कहा कि पतिदेव, मुझे काम सता रहा है, मुझे काम सता रहा है। और पतिदेव ध्यान मग्न थे, समाधिस्थ थे, अंतिम आहुतियां दी जा रही थी। राजन, दिति का अर्थ है भेद बुद्धि। जिसकी बुद्धि में भेद हो वह दिति है। और काम का उद्गम हृदय है, काम का जन्म हृदय से होता है। दक्ष सुता कामा तुर भारी, दिति हेतु सुत श्रीपते निहारी। मुझ नारे सताए काम देवा, क्षण क्षण भारी हो पति देवा। दक्ष नंदिनी दिति कहने लगी कि पतिदेव, मुझे काम सता रहा है, मुझे एक पुत्र की आवश्यकता है और यह कामदेव क्षण क्षण मेरे पर हावी होता जा रहा है।
सिद्ध अर्थ धर्म और काम, गृहस्थाश्रम सर्व अभिराम, सुख समृद्धि आश्रय दाता, पुत्र पार पर विजय पाता। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, दिति काम से बड़ी पीड़ित हो रही है। सिद्ध धर्म अर्थ और काम ये गृहस्थ आश्रम में परिपूर्ण हो जाते हैं। गृहस्थ आश्रम सबसे सुंदर आश्रम है। गृहस्थ आश्रम सुख समृद्धि और आश्रय का देने वाला है। दिति ने कहा कि पतिदेव, मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो शत्रु पर विजय प्राप्त कर सके। ऐसा दिति ने क्यों कहा? इसलिए कहा कि दिति पुत्र हिरण्याकश भगवान ने मार दिया था और वो इंद्र के कहने से मारा था। इसलिए वो चाहती थी कि मेरा पुत्र इंद्र को मारे, इतना बलशाली हो। सूत जी वर्णन करते हैं, कश्यप ऋषि ने कहा कि ठीक है दिति, अभी समय नहीं है, संध्या का समय है, भूत प्रेत घूमते रहते हैं। रुद्रदेव, सूर्यदेव, चंद्रदेव, अग्निदेव इस समय घूमते रहते हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए। पर दिति को इंतजार करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। सूत जी वर्णन करते हैं कि शौनक मुनियों, दिति वैश्या तुल्य हो गई और कश्यप को समाधि से खींच लिया। दिति और कश्यप दोनों संसर्गमय हो गए और दिति ने कहा कि पतिदेव, रुद्रदेव मेरा गर्भ नष्ट कर देंगे, मेरे से गलती हुई है, मैंने जबरन यह संसर्ग रूपी काम किया है, आप मेरी रक्षा कीजिए। कश्यप ऋषि ने कहा, देवी, देवों का तिरस्कार किया है तुमने, देवों का अपमान किया है, मेरी बात नहीं मानी। मैंने तुझसे कहा था कि थोड़ा इंतजार कर, यह समय ठीक नहीं है, लेकिन तूने इंतजार नहीं किया। तेरे दो अधम पुत्र होंगे, यमज रूप में पैदा होंगे, और जब उनका जन्म होगा तो बड़े अत्याचार होंगे, अपशगुन होंगे। ऐसा कश्यप ऋषि ने कहा। और हाँ, एक पुत्र का यानी तुम्हारा नाती कुल की यश कीर्ति बढ़ाएगा और तेरे दोनों यमज पुत्रों का वध भगवान के द्वारा होगा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, दिति ने अपना गर्भ 100 वर्ष तक संभाल कर रखा कि ये मेरे गर्भ जब धराधाम पर आएंगे तो ये बड़ा अत्याचार करेंगे, देवों का नाश करेंगे। इसलिए देवों को परेशान न करें,
इसलिए उसने 100 वर्ष तक अपने गर्भ को संभाल कर रखा। कश्यप का वीर बड़ा उग्र है, तेजस्वी है, और वो इतना तेजस्वी कि सूर्य का प्रकाश भी क्षीण होने लगा। चारों ओर अंधकार छा गया और कुछ दिखाई नहीं देता। सारा चराचर त्राह त्राह करने लगा। देवता भी त्राह त्राह करने लगे कि चारों ओर अंधकार छा गया। इंद्र देवों को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को जाकर सारा वृत्तांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवों, मैंने अपने पुत्र शनकादि से कहा था कि तुम विष्णु धाम में जाकर भगवान के दर्शन करो, और मेरे चारों पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार विष्णु धाम में पहुँचे और वहाँ भगवान के दर्शन करने के लिए उद्यत हुए। वहाँ पर नैश्रेयस वन है जो वह कभी मुरझाता नहीं है, और वहीं पर भगवान का विष्णु धाम है। वैदुर्य मणि से सुशोभित हो रहा है, सुवर्ण विमान खड़े हुए हैं, उत्पल मौल श्री खिली हुई है, बड़ा सुंदर वातावरण है। और चारों ऋषि वहाँ पहुँच गए। वह 5 वर्ष के बालक के समान थे और दिगंबर रूप था, नंगे धड़ंगे थे। जब वो भगवान के दर्शन के लिए विष्णु धाम में जाने लगे तो 7वीं ड्योढ़ी पर पहुँचे। अर्थ हुआ कि 7वें द्वार पर पहुँचे। तो जय विजय जो भगवान के पार्षद हैं, उन्होंने उन शनकादि को रोक दिया। जय किसे कहते हैं? जिसकी देश में प्रतिष्ठा हो वह जय कहलाता है, और विजय जिसकी विदेश में भी प्रतिष्ठा हो वह विजय कहलाता है। भगवान के जय और विजय ने शनकादिक को वहीं रोक दिया और हंसने लगे, शनकादिक का मजाक बनाने लगे। शनकादिक ने कहा कि ये कैसे पार्षद हैं भगवान के धाम में भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं जाने दे रहे हैं। शनकादि अमर्ष में भर गए। उन्होंने जय विजय को शाप दिया कि तुम पाप योनि को प्राप्त हो, तुम्हारी स्मृति नष्ट नहीं होगी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, उसके तुरंत बाद लक्ष्मी सहित बैकुंठनाथ आए और शनकादि को दर्शन दिए। शनकादि बड़े प्रसन्न हुए। विष्णु भगवान ने कहा कि शनकादि, यदि चांडाल भी मेरा स्वधारस का पान कर लेता है तो वह कुंठा रहित हो जाता है, विकुंठ हो जाता है। इसलिए मैं विकुंठ कहलाता हूँ, मैं वैकुंठ नाथ कहलाता हूँ। शनकादि, जय विजय को शाप देने के लिए तुम्हें मेरी ही प्रेरणा थी।
मेरी ही प्रेरणा से तुमने जय विजय को शाप दिया है। तो शनकादि कहने लगे कि भगवान आप मालिक हैं, अब आप आ गए, आप जैसा चाहें वैसा करें। इनको शाप रहने दें या इनको शाप मुक्त कर दें। भगवान विष्णु ने कहा कि शनकादि, ब्राह्मणों का अपमान मुझे अच्छा नहीं लगता है। इन्होंने आपका अपमान किया है, इनका शाप तो रहेगा ही। परंतु शनकादि इतना करिए कि यह थोड़े समय के लिए रहे और फिर थोड़े समय बाद ये पुनः मेरे पार्षद बने। शनकादि ने कहा कि प्रभु, यह निर्णय आप ही कीजिए, आप जितना चाहें उतना रखिए या इनको बिल्कुल शाप से मुक्त कर दीजिए। भगवान ने कहा कि शनकादि, जय विजय का शाप 3 जन्म तक रहेगा और 3 जन्म के बाद जय विजय का उद्धार होगा, तब वह पुनः मेरे पार्षद बनेंगे और यहाँ आकर रहेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवो, तो शापवश जय विजय भूलोक पर गिरे और दिति के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। दिति के गर्भ में वह जय विजय ही 2 यमज रूप में उपस्थित हैं और ब्रह्मा जी ने कहा कि देवो, उन्हीं के कारण सूर्य आदि का प्रकाश क्षीण हो गया है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष किसे कहते हैं? हिरण्य कहते हैं स्वर्ण को और यक्ष कहते आँख को। जिसकी आँखें, जिसके नेत्र स्वर्ण की ओर लगे रहते हैं, स्वर्ण को देखते रहते हैं, धन संग्रह की लालसा बनी रहती है, उसको द्रव्य लोभी कहते हैं और वही हिरण्याक्ष है। और हिरण्यकश्यप भोग का प्रतीक है, जो सदैव भोगों को निहारता रहता है, वह हिरण्यकश्यप कहलाता है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, दिति ने 100 वर्ष तक अपना गर्भ संभाल कर रखा और 100 वर्ष के बाद 2 यमज रूप में पुत्र जन्मे। जब उन दोनों पुत्रों का जन्म हुआ, बड़े बड़े उत्पात, आंधी आदि चलने लगे, कुत्ते भौंकने लगे, सियार बड़ी बुरी बुरी बोलियां बोलने लगे, अपशगुन होने लगे। पृथ्वी पर गुप्त अंधेरा छा गया। प्रथम वीर्य और प्रथम जन्म के कारण उन दोनों यमज पुत्रों का नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप रखा गया। हिरण्यकश्यप ने तीनों लोगों को जीत लिया। इंद्र आदि छिप गए। उसके बाद में हिरण्याक्ष ने स्वर्ग में जाकर देवों को ललकारा, लेकिन वहाँ कोई देव दिखाई नहीं दिया। और हिरण्याक्ष लौट के आया और फिर आकर समुद्र को ललकारा। समुद्र ने कहा
के हिरणाकछ तू वरुण से भिड़, वही तुझे सबक सिखाएंगे। हिरणाकछ वरुण के पास पहुंचा, विभावरी में पहुंचा और वरुण को जाकर ललकारा। वरुण ने कहा कि हिरणाक्ष तू भगवान से भिड़, वही तुझे बताएंगे। तो सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, फिर हिरणाकछ ने नारद जी से पूछा कि भगवान कहाँ रहते हैं, उनका पता मुझे बता दीजिए, मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ। नारद जी से पता पूछकर हिरणाक्ष रसातल में जा पहुँचा और रसातल में रहने लगा। बराह भगवान जब पृथ्वी को रसातल में लाने के लिए गए तो हिरणाकछ मिला। हिरणाकछ ने कहा बराह भगवान से कि तू कौन है? यह पृथ्वी को ले जाने वाला, यह पृथ्वी तो मेरे अधीन है, मैं इसकी रक्षा करता हूँ। हिरणाक्ष और बराह भगवान का भयंकर युद्ध हुआ। बराह भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र ताना तो दिति के स्तनों से दूध बहने लगा और दिति घबरा गई, कांपने लगी कि अब मेरे पुत्र का वध नजदीक है। अपशगुन होने लगे। बराह भगवान ने दैत्य हिरणाकछ के जमाकर घूंसा मारा और उसकी आंखें निकल आईं, उसका काम तमाम हो गया, वो यमलोक पहुंच गया। इस प्रकार बराह भगवान ने हिरणाक्ष का वध किया था। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सखीरी मोए छोड़ चले गए, लौटे ना आए कर तार। सखीरी मोए छोड़ चले गए, लौटे न आए कर तार। सखीरी मोए धोखा दे गए, सखीरी मोए धोखा दे गए, लौटे न आए कर तार। सखीरी मोए छोड़ चले, सखीरी मोए छोड़ चले गए, लौटे न आए कर तार। सखीरी कलियां भौरा घूमे, सखीरी कलियां भौरा घूमे, होवे कलेजा मेरो चार। सखीरी कलियां भौरा घूमे, होवे कलेजा मेरो चार। सखीरी मोए छोड़ चले गए, लौटे न आए कर तार। सखीरी मोए छोड़ चले गए, लौटे न आए कर तार।